वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेट एंड रिलेशन में। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, ज़्यादा नहीं है। इसमें से करीबन आते तो 6-7 क्वेश्चन है, पर वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी और वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें करने में थोड़ा टफ होते हैं। जो जो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं वो सीरीज़ चला रहा हूँ ना वीक स्टूडेंट के लिए, मतलब जो मतलब कि मैथ जिनका वीक है, वो मतलब बस इसको पास होने भर का मार्क्स चाहते हैं, तो उनके लिए है ये। तो मैं बताऊंगा कि कितना, दो चीज़ें आपको सेट एंड रिलेशन में क्या पढ़नी है, तो वो हैं सेट, दिख रहा है ना, सेट एंड रिलेशन ही हेडिंग डाला हूँ मैं बस इसमें, और कुछ नहीं। इसमें हम सेट की ही बात करेंगे ओनली। तो सेट में आपको पढ़ना है दो चीज़ें, एक वेन डायग्राम और सम प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो ठीक है, इन्हीं दो की हम बात कर लेंगे। वेन डायग्राम में हम बताते हैं क्या पढ़ना है आपको। वेन डायग्राम और प्रॉपर्टीज हम साथ साथ में लेकर चलते हैं। तो हम पहले देखिए, वेन डायग्राम के लिए जो हमारे वो सेट के जो वो होते हैं साइन, वो उनको देख लेते हैं पहले। जैसे डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन का साइन क्या होता है, डिफरेंस जैसे ए सेट माइनस बी ऐसा करके लिखा हुआ है, या तो इसी को हम सब्ट्रैक्शन का भी साइन बोलते हैं। आपको ये पता है ना सेट क्या होता है। सेट वही होता है ना, एक इज इक्वल टू उसके अंदर कुछ एलिमेंट हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये कोई एक सेट है, ठीक है, ऐसे करके। और यदि यदि ए एक सिर्फ सिंगल फाइल लिखा तो इसको हम नल सेट बोलते हैं ना। और वहीं हम बात करेंगे यदि ए इसके अंदर लिखा हुआ है, एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये सिंगल्टन सेट है। इसके अंदर मतलब एक एलिमेंट तो है ही, ये फाई, ठीक है, सिंगल फाई, या तो नल सेट ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ सेट हैं, तो बस इस पे हम देखेंगे। तो देखिए डिफरेंस का हम सेट यूज़ कैसे करते हैं। जैसे ए में कुछ एलिमेंट है, मान लिया 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और बी में कुछ एलिमेंट हैं 1 3 6 7 8, ठीक है। तो गाइज इसमें देखिए हम करेंगे क्या, ए माइनस बी लिखा हुआ है ना, तो इनके जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा देंगे, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 और 3, ये दोनों कैंसिल होगा, ठीक है, इनको हटा देंगे। और बाकी जो बचे हुए सेट ए में एलिमेंट है उनको हम कंसीडर करेंगे। मतलब कि ये ए माइनस बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 4 5, ये तुम्हारा ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना, ठीक है। और इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। ये एक पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। और वहीं हम बात करेंगे जैसे कि ए और बी की, रुकिए, देखिए हमने कोई दो सेट बनाया, एक ये और एक ये, ए पार्ट बी पार्ट, ठीक है। हमने इसको ऐसे नाम दे दिया, एक ये है, दो ये है, तीन ये है। तो यहाँ पे इसके लिए ए माइनस बी पता कितना हो जाएगा। तो देखो हमने क्या करना है, कॉमन एलिमेंट दोनों के निकाल देने। कॉमन एलिमेंट पार्ट कौन सा है, दो वाला पार्ट है, इसको निकाल देना। और ये बी पीछे लिखा हुआ है ना, तो बी को भी बाहर ही हटा देना। तो बचा क्या, सिर्फ वन। तो वन वाला पार्ट, वन के जितने एलिमेंट होंगे ना वो तुम्हारा आ जाएगा ए माइनस बी के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडिशन के लिए। एडिशन ऑफ सेट, इसको हम ए प्लस बी और ए यूनियन भी बोल देते हैं। यानी कि जैसे कि लिखा हुआ है ए बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके, बी बराबर लिखा हुआ है 2 3 4 6 7, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। देखिए ए के कॉमन एलिमेंट ए के ही बार ए के लिख दीजिए और बी के लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, और बाद में दोबारा रिपीट नहीं लिखते हैं, 2 3 4 नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6 7, ये तुम्हारा ए प्लस बी हो गया। अब हम बात करेंगे, देखिए और क्या होता है, यूनियन होता है एक, इसी को हम यूनियन की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, प्लस वाले को, ये ही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में आपका होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए साइन क्या होता है,
इंटरसेक्शन के लिए ऐसे ये इस तरह का साइन बनता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो गाइज इंटरसेक्शन के लिए बात करेंगे। जैसे कि ए में कुछ एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ऐसे करके ए में है। और बी में हैं 1 2 3 8 10, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 कॉमन हो गया, 4 5 6 7 8 ये दोनों कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं, इनके लिए हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो हम वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। यूनियन के लिए वेन डायग्राम देखिए आप क्या होता है, ये एक ए हो गया सेट, ये हो गया बी, ए सेट बी सेट, ठीक है। तो 1 2 3, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। और उसी तरह हम इंटरसेक्शन के सेट की बात करेंगे। देखिए वेन डायग्राम ए बी, ठीक है, 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट हो जाएगा, वो सेकंड पार्ट। ये हम पार्ट की बात करते हैं, ऐसे करके आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम 1 2 क्वेश्चन और लाएंगे, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, बस सेट खत्म हो जाएगा आपका। सेट में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, बस ये आपको प्रॉपर्टी कुछ याद रखनी पड़ेंगी, ए इंटरसेक्शन बी और उसके साथ इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और सेकंड नंबर पे ये भी लिखा जा सकता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। और उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। और थर्ड नंबर हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए होता है। इसको देखिए हम देखिए एक वेन डायग्राम के सॉल्व कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये देखिए क्या लिखा, दो सेट है ए और बी, तो हमने ए और बी पार्ट बनाया, ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट। इसमें 1 2 3 दे दो, ऐसे सॉल्व करने में आसानी होती है। देखिए ए यूनियन बी लिखा हुआ है ना, तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों पार्ट हो जाएंगे ए यूनियन बी के लिए। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। उसी तरह इंटरसेक्शन विद ए, इंटरसेक्शन ए में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ए को 2 एलिमेंट ए में है, क्योंकि ये पूरा पार्ट ए का है, तो ए को 2 एलिमेंट 2 में। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए को 2 हो जाएगा, वो देखिए ए वाला ऑप्शन आ गया, ए को, ठीक है। इस तरह सॉल्व करने का तरीका है ये। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी बराबर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये वैसे प्रॉपर्टी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप वेन डायग्राम अच्छे समझते हैं तो कर लेंगे, ठीक है। और वेन डायग्राम आपको ना समझ में आया हो तो मुझे फिर से बताया, मैं फिर से बना दूंगा वीडियो। बी यूनियन बी के साथ बी, ठीक है। आप एक रीज़न दे दीजिए, ए बी सी जितने भी, अब जैसे 3 सेट होते हैं ना, यहाँ पे एक हो जाएगा, तो 4 5 6 7 ऐसे लिख दीजिए। तो इसमें आप ना आसानी होती है, ए यूनियन बी लिखा हुआ है ना, तो ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। ए लिखा हुआ, ए में क्या क्या है, ए को 2 है, ए को 2 हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट कौन होता है, दोनों में कॉमन क्या है, ए को 2, ए को 2 कॉमन है, ए को 2 इधर लिख दिया। फिर बचा क्या, ए को 2 को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, सेट ए, तो इसलिए सेट ए आंसर हो गया। बस आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब अब हम एक बस एक न्यू चीज़ है, वो आपको और पढ़ना पड़ेगा, इसी चैप्टर से शायद रिलेटेड है वो, तो हम आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन आता है जैसे कि, इसके बाद आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़नी है, हम बताते हैं क्या होती है। ए यूनियन बी, इसका बार मतलब होता है, रुकिए बता, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये तो आपको बताना। बार मतलब होता है कि पूरे सेट से वो वाला पार्ट माइनस कर दूँ, ठीक है। मतलब एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। इसी में से ए एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। उसी में से बी एलिमेंट है 3 2 3 4, ठीक है। अब हमने ए यूनियन बी, तो इन दोनों के सेम लिख देंगे, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 3 तो कॉमन ही है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है, ये हो गया।
अब इन बार लग गया तो यूनियन से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी। तो यूनियन से माइनस करने का मतलब कितना है, ये कॉमन एलिमेंट हटा के 5 और 6 बचेगा, तो इसका मतलब होता है 5 और 6। अब देखिए इसको आता कैसे, ए ए का इंटरसेक्शन है, देखिए ये 5 और 6 हमें लाना है इधर, मतलब 5 और 6 आ गया, ठीक है। अब इधर देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, ए बार है तो ए बार का मतलब हो गया 1 2 3 था, तो 1 2 3 हटा के कितना बचा, 4 5 6 बचा, तो ए बार का मतलब हो गया 4 5 6, ठीक है। और उसका इंटरसेक्शन बी बार हमें देखिए निकालना है, बी बार कितना होगा 2 3 4, 2 3 4, 1 5 6 बचेगा, 1 5 6, ठीक है, ये हुआ। तो अब इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, 5 और 6, ठीक है। तो 5 और 6 ये हो गया तुम्हारा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बार, ओके। बस आपको इसी तरह एक प्रॉपर्टी और है वो देखनी है, ए डैश, ये बस, ठीक है। आपको बस ये होगा। अब हम एक क्वेश्चन, एक नया तरीके का एक क्वेश्चन आता है वो हम देख लेते हैं, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली ऐसे लिख के कि पाई चार्ट का क्वेश्चन होता है, वो ऐसे एक सर्कल होता है, मतलब सर्कल क्या वो बोलते हैं कि पाई चार्ट एक है ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी को मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ आपको, इससे छोड़ो। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, अभी 2021 में आया था, रुकिए रुकिए, देखा, ये 2021 में आया था, अप्रैल वाले एग्जाम में। द नंबर ऑफ साइंस आर्ट एंड कॉमर्स ग्रेजुएट वर्किंग इन अ कंपनी 30 70 एंड 50 रिस्पेक्टिवली, if these figure are represented by a pie chart then what is the angle corresponding to the science graduate। तो देखिए हम पाई चार्ट बनाएंगे, एक ऐसे पाई चार्ट बनाए, फिर एक सेंटर, इसमें कितने हैं, साइंस आर्ट कॉमर्स, तो 3 है ना, तो 3 के लिए हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया साइंस वालों के लिए, ये पोर्शन हो गया आर्ट्स वालों के लिए, ये पोर्शन हो गया कॉमर्स वालों के लिए, ओके। तो इसके लिए कितना बोला, साइंस के लिए 30, आर्ट्स के लिए 70, देखिए, और कॉमर्स के लिए 50, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना एंगल होता है टोटल, इस एंगल को कितना बोलते हैं, 360 डिग्री, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 50 70 120 और ये 150, मतलब 150 क्या है वर्किंग पर्सनल्स इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री है ये 360 डिग्री। तो एक आदमी पे कितना डिग्री हो जाएगा, एक इधर रखेंगे तो बराबर हो जाएगा 360 बटे 150 हो जाएगा। और उसने कितना पूछा, साइंस ग्रेजुएट के लिए पूछा, तो साइंस के लिए कितने बंदे हैं, 30 बंदे हैं। तो इधर से मल्टीप्लाई कर दे 30 का, और बोथ साइड 30 का मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आंसर आ जाएगा साइंस वालों के लिए, 360, ओ सॉरी दिख ही नहीं रहा होगा ना, रुकना, ये आया, इतना इतना समझ में आया ना यहाँ तक के ऊपर। अब देखिए 150 लोगों के लिए 360 डिग्री, ये पूरा गोला 360 डिग्री 150 लोगों के लिए, तो एक लोगों के लिए कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 150, बस इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक लोग बचा यहाँ पे। और फिर उसने पूछा साइंस ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट कितने हमारे पास, 30 लोग हैं, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 30 का, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 360 बटे 150 गुणे 30, ठीक है। इससे ये जीरो कटेगा, 3 से काटो कितना है, 5, 5 से काटो कितना आएगा, 7 बचे 35, 2 5 दूरी महत्व कितना है, 72 डिग्री। बस ये क्वेश्चन है, बस इसमें आपको क्या करना है, टोटल को 360 के इक्वल रखना है, फिर एक आदमी का निकालना है, फिर जितना जिसका पूछा जाए उसको मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बस ये क्वेश्चन लगभग पूछा गया है हर बार, तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है। तो गाइज़ ये चैप्टर तो ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम कल दूसरे चैप्टर लेकर आएंगे, और आप बताएंगे तो हम वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन ले आएंगे। चलिए हम वेन डायग्राम के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे 2-3 मिनट का, बस वेन डायग्राम में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो गाइज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, धन्यवाद। और भाई लाइक वाइक कर दिया करो यार।